ये तो उस समय से होंगी जिस समय सुनील महतो जी होंगे, उस समय से जीवन को देख रही हैं। तो इनको ये सारी चीज़ों को काहे नहीं अभी तक अपग्रेड किया गया है, जबकि कई बार से यहाँ कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी तीनों का विधायक बन चुका है। दोष सिर्फ इतना है कि आप जिस समाज में जन्म लिए हैं उस समाज को लोग सिर्फ वोट बैंक के नज़रिए से देखते हैं और कुछ नहीं। ये प्रतिमा है सुनील महतो, वही सुनील महतो जिनको लगभग 12 गोली मारी गई थी। इस घर की जो तरक्की आप देख रहे हैं, ये इतनी तरक्की है कि जिसका हम और आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। ये जो आप देख रहे हैं, ये स्तंभ उसी जगह पे बनाया गया है जिस जगह पे शहीद सुनील महतो जी को गोली मारी गई थी। सामने हम देख रहे हैं पंचायत मुखिया जी यहीं बैठते होंगे, तो मुखिया जी को ये दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पे हमारा आवास का आवश्यकता है? बोले नहीं कभी? बोले। ये स्कूल है, देखिए सामने में, और इस स्कूल के सामने में ये रोड है, देख लीजिए। ये वही रोड है जिस रोड से हमारे इस ब्लॉक के वीडियो, सीईओ और ब्लॉक के अन्य कर्मी आते हैं। तो 12 साल में आप ये रोड को कभी देखे बना हुआ? जब से शादी हुआ है तब से इसी तरह। जोहार, नमस्कार। आप ये जो अपने डिस्प्ले में ये जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा है सुनील महतो, वही सुनील महतो जिनको लगभग 12 गोली मारी गई थी। और आज उनको जहां गोली मारी गई थी, हम उसी स्थल पे हैं। और इस स्थल पे जब हम पहुंचे हैं तो कुछ चीज़ें देखने को मिली है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये उनकी प्रतिमा बनी हुई है और ये सामने जो दृश्य आपको हम दिखाएंगे, ये वो दृश्य है जो देख लीजिए। स्तंभ लिखा हुआ है, शहीद स्तंभ बघोड़िया। ये जो आप देख रहे हैं, ये स्तंभ उसी जगह पे बनाया गया है जिस जगह पे शहीद सुनील महतो जी को गोली मारी गई थी। यहीं पे उनका वो जो पार्थिव शरीर है वो पड़ा था। और हम आपको ये क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे के 2-3 रीज़न हैं। ये एक ऐसा जगह है जो काफ़ी सोशल मीडिया में भी चर्चा का विषय है और अन्य चीज़ के माध्यम से भी ये चर्चा का विषय है। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले आदिवासी मूलवासी हैं, उनका विकास क्या हुआ है, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हम दिखाएंगे आपको यहाँ के जो विकास है, जो लोगों ने यहाँ विकास किया है। ये मैंने आपको स्थल दिखाया और मैं स्थल के जस्ट सामने एक आवास है और उस आवास के समीप एक रोड गुजरा हुआ है। हम रोड की पहले आपको वस्तु स्थिति से वाकिफ़ कराएंगे। ये रोड है, ये रोड है, देखिए। इस रोड को आप जहाँ तक नज़र जाएगा, आगे गांव है और इस गांव में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, मूलवासी भी रहते हैं। तो अभी आदिवासी समाज के कुछ लोग हैं, उनसे भी मिलेंगे, आपको उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये क्यों स्थिति है। देखिए, ये रोड है और ये रोड की स्थिति है, ये रोड की स्थिति है। और आपका जहाँ तक और सामने ताज्जुब आपको होगा, जो मैं आपको अगले विजुअल में जो दृश्य, ये रोड है, अगले विजुअल में जो आपको दृश्य दिखाऊंगा वो देख के आप ताज्जुब हो जाइएगा। इसलिए ताज्जुब हो जाइएगा कि ये वही रोड है जिस रोड से हमारे इस ब्लॉक के वीडियो, सीईओ और ब्लॉक के अन्य कर्मी आते हैं। ये पंचायत भवन है, या फिर हो सकता है कि शायद पंचायत भवन ही है। देखिए, ग्राम विकास विभाग झारखंड सरकार है, ये पंचायत भवन है। देखिए, ये पंचायत भवन है और इस पंचायत भवन में जो मुखिया होंगे, वीडियो साहब होंगे, वो आते होंगे। और वहाँ बगल में आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है और ये बगल में स्कूल है। अब आपको मैंने एक रोड दिखाया, एक रोड आपको मैंने दिखाया वहाँ पे जो वो साइड गुजरा हुआ है। अब आपको हम दूसरा एक और रोड दिखाते हैं। ये वही स्थल है जहाँ पे शहीद सुनील महतो जी को गोली मारी गई थी। ये आंगनबाड़ी केंद्र है, ये पंचायत भवन है और ठीक सामने में ये आपका स्कूल है। अब इस स्कूल के सामने से जो रोड गुजरा है वो हम आपको इसलिए दिखाने आ रहे हैं क्योंकि ये घाटशिला है और घाटशिला में कई वर्षों तक यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे शासन प्रशासन ने, ये स्कूल है, देखिए सामने में, और इस स्कूल के सामने में ये रोड है, देख लीजिए।
ये रोड की स्थिति है जहाँ तक ये कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और सामने आपको दिख रहा होगा कि वो प्रतिमा है शहीद सुनील महतो जी का, और ये रोड है। अब ज़रा देख लीजिए, ये रोड है। अब आपको हम रोड दिखा दिए, स्कूल दिखा दिए, अब हम आपको एक घर भी दिखाते हैं जो सामने में ही है। तो चलिए आपको घर लेके चलते हैं। देखिए ये सामने एक घर है और हम लोग यहाँ प्रचार करने के लिए आए हैं। और हम लोग बड़ा दुर्भाग्य महसूस कर रहे हैं कि एक शहीद के गांव में, जिस शहीद के वजह से ये झारखंड मिला हमें, उस शहीद के गांव में उनका स्मारक बना हुआ है। और ये आवास है, देखिए ये आवास है, ये आवास है, देखिए ये आवास है। आप शायद भाषा नहीं समझ पाएंगे इनकी, लेकिन मैं आपको समझाने का भी भरपूर प्रयास करूंगा। हमारे साथ प्रेमदा हैं, वो भी बात करेंगे। ये देखिए, ये विकास है, देख रहे हैं? ये चूल्हे जो दिख रहे हैं आपको, ये उस ज़माना के चूल्हे हैं जो शायद हम लोग को तो अपने जीवन में नसीब नहीं होता। अगर हम लोग यहाँ नहीं पहुँचते तो नहीं हम लोग को देखने का नसीब होता। ये देखिए, ये रोड है, ये माफ़ कीजिएगा, ये घर है। और इस घर की जो तरक्की आप देख रहे हैं, ये इतनी तरक्की है कि जिसका हम और आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हमारी है यहाँ पे, तो ज़रा हम आपको बात करके हम समझने का प्रयास करेंगे। हाँ ज़रा सा आइए तो भैया। अभी देखिए, ये हमारी दादी हैं, हम समझेंगे हिंदी नहीं समझ पाएगी तो आप इनको बताए, आप जरा पूछिए ना इनसे बात करिए ना प्रेमदा, ये क्यों है, इनको आवास क्यों नहीं मिला? इनके घर के सामने में रोड है, ये तो काफ़ी, ये तो उस समय से होंगी जिस समय सुनील महतो जी होंगे, उस समय से जीवन को देख रही हैं। तो इनको ये सारी चीज़ों को काहे नहीं अभी तक अपग्रेड किया गया है, जबकि कई बार से यहाँ कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी तीनों का विधायक बन चुका है। तो फिर क्यों नहीं, जरा पूछिए ना इनसे अपने ही भाषा में। हिंदी में बुझे, हिंदी बांगे हिंदी का नाम बुझे, हिंदी का तो बल बुझे लगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने ओड़ा को तो मियाँ मका जवांगे सरकार ओड़ा को, सरकार वाला हाँ सरकार ओड़ा को मियाँ मका जवांगे, सरकार वाला तो बढ़िया मका ये तो जाना अड़ी से दायरे अरे सिदारे नितों दो बांगे गिदरे को ताम को जामा का बांगे बिना दुआ गिदरे को, हाँ और पैसा को तुम जामे ऐसे बांगे बुढ़ी रा पैसा राडी पैसा को, हाँ पैसा दिन जामे पैसा तुम जामे। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे सड़क को तो नौका जे किस पर में ना सड़क काड़ी खराब हो कर दो हैं, सड़क को में दोमे खराब गया था पे और को दोमे खराब गया। अरे बको जुरिया बाको जो, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। बको जुरिया जुरा को तो बेतो हैं, इनको ना होर दो 30 को साढ़े दिन खोना के खराब पा उन्हें जहाँ इनको जरा पूछिए ना, वोट है पता है? वोट है, अच्छा वोट हो में बको चलिया हैं, सुविधा हुई मम्मी हैं, अच्छा वोट हुई का नंबर है चबांगे जो मुका आजम बड़ा है का चे लगी दोरा वोट हुई का नमूना में जो का चबांगे दूरा और ये ना चोरा तो वोट हुई अगर मैं नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। मांग जहाँ तहे का ना रामदास मुर्मू उन्हें ऋतु में बड़ा है ये बड़ा ही रामदास मुर्मू बुंगा तलाई ना उन्हें बड़ा सबंगे बांग बड़ा है जेल उन्हें जेल ले दिया हेला ले आप होय और उन्हें बुंगा तलाई ना एनखान बुंगा तलाई ना उन्हें मैं तहे का ना तले ना हां खाने तुम जगह खाली एनखान उनाते दोड़ा ना वोट हुई ना नहीं आ गए और उनार के माने उन्हें कोई जी ना एनखान जगह में खाली ना एनखान उनाते दोड़ा वोट हुई ना एनखान नोडे आड़ी ढेर को तिंगु आकना मिटन चंपई हपन बाबूलाल सोरेन हां मिटन रामदास हपन और मिटन दो आले नुई दो रेंगे झोड़ी हपन रामदास मुर्मू कालाजुरु निकम है से एनखान जतो को तिंगु कर पेहोर हां उनका तो दोमे के बिना को आदो बहन पेहोर कांची काटो सब करे काटो हैं ठीक है मोन में कोला करे ओ अच्छा 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 हां ठीक ठीक ठीक
चलिए अभी प्रेमदा क्या बात की है इनसे भी जानेंगे। तो आइए कुछ और अरे लोग मैं हैं तो बाहर। बगिया ले लिया। बांगे बगिया करले बगिया करले नो जो मुझे फॉलो करते हैं उनको शायद नहीं समझ में आया हो, तो हम उनसे जानेंगे प्रेमदा से कि क्या कुछ यहाँ का समस्या है, क्या कुछ वो दादी ने बताया उनको। और भी कई सारे लोग हैं, उधर गांव है और बहुत सारे लोग हैं। हाँ, आवास अभी तक आप लोगों को नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास या फिर हाँ? क्यों? यहाँ आपका सामने हम देख रहे हैं पंचायत भवन है। मुखिया जी यहीं बैठते होंगे, तो मुखिया जी को ये दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पे हमारा आवास का आवश्यकता है? बोले नहीं कभी? बोले भी क्या बोलते हैं? कर देंगे। तो हमको लगता है ये तो बहुत पहले का बना हुआ घर है। हाँ? तो कब क्या माने क्यों नहीं बन रहा है, माने क्या कारण बता रहे होंगे कि आखिर क्यों नहीं बन रहा है? कारण नहीं बता रहे, खाली बोल रहे थे हो जाएगा। अच्छा, इतना हड़बड़ी से नहीं होगा। झारखंड आजाद हुए 25 साल हो गया है और इतना अभी हम हड़बड़ी में। अच्छा, धीरे धीरे से देते हैं। और ये जो रोड है ये हमको लगता है आपका ससुराल है? ससुराल है। मायके कहाँ है, कितना दूर? काटा में मायके। कब शादी हुआ? 12 साल। तो 12 साल में आप ये रोड को कभी देखे बना हुआ? जब से शादी हुआ है तब से इसी तरह। तो अभी चुनाव है फिर आपका? हाँ देखे वो रोड भी हम देखे, वो रोड का भी बहुत स्थिति खराब है। अभी चुनाव है, चुनाव पता है आपको? वोट फिर है। ये इसलिए है क्योंकि रामदास मुर्मू जी का देहांत, माफ कीजिएगा, रामदास सोरेन जी का देहांत हो गया था। तो यहाँ फिर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ वोट मांगने तो आ रहे होंगे। कौन कौन आया आपके पास? कोई नहीं आया। तो आप लोग किसको वोट मारिएगा? किसको दीजिएगा? जैसे देना होगा तो किसको दीजिएगा? अभी तक कोई नहीं आया है तो किसको दीजिएगा? सोचे है ना, हाँ? लोग आए हैं तो रामदास मुर्मू को दीजिएगा। अच्छा, क्यों? रामदास मुर्मू को जानते हैं? कौन है? अच्छा, दादा का आपका बेटा है। तो रामदास मुर्मू का आप लोग वोट करिए। देखिए हम लोग किसी एक पार्टी से हैं, ठीक है? हम बहुत दूर से आए हैं, हम चतरा से आए हैं। चतरा जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? हम एकदम बिहार बॉर्डर से आए हैं, वहां से आए हैं आपके पास। ये देखिए हमारे प्रत्याशी हैं, ये रामदास मुर्मू नाम है इनका, है ना? रामदास मुर्मू, ये हमारे प्रत्याशी हैं। ये विधायक में खड़ा है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पेशे से टीचर हैं, शिक्षक हैं, और ये चुनाव में खड़े हैं। और इनका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप, है ना? और 5 नंबर में, है ना? देखिए हम ये कह के नहीं जाएंगे आपको कि ये जीत जाएंगे तो ये रोड बना देंगे, आपका घर बना देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे अभी नेता लोग आएंगे और आपको बोलेंगे कि हमको जिताओ, हमको ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। हो सकता है कि चुनाव के 2 दिन पहले भी आएंगे और बोलेंगे 500 लो, सुबह हमको वोट कर देना। तो वो आप तब सोचिएगा कि आपने 500 लेके जिसको मतदान किया, क्या आपके लिए अभी तक सोचा? आप 12 साल से आपका शादी हुआ हो गया, 12 साल से ये रोड नहीं बन पाया, आपका घर नहीं बन पाया। दोष सिर्फ इतना है कि आप जिस समाज में जन्म लिए हैं उस समाज को लोग सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं और कुछ नहीं। बस वोट दीजिए, आपका काम खत्म। चुनाव होगा, आपके पास वोट मांगने आ जाएंगे, काम खत्म। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर विधायक बनते हैं तो इनका मैनिफेस्टो में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पढ़े लिखे हैं ना? क्या लिखा है, पढ़ के बताइए आगे क्या लिखा है? अपने वेतन का 75% जनताओं के लिए समर्पित कर देंगे। अभी हमारा एक विधायक है टाइगर जयराम, एक ही विधायक हमारे पार्टी से है। वो हर वर्ष अपने हर महीने जो उनका सैलरी है 2,12,000, वो 2,12,000 का 60% सैलरी को दूसरे को दे देते हैं। माने दूसरे को 75% किसको दे देते हैं? वहाँ के आम जनमानस को, माने बच्चियों को जो पढ़ते हैं उसको, जो गरीब जैसे दादी का उम्र के जो लोग हैं उसको, जो शिक्षा के लिए परेशान है उनको, माने लैपटॉप कंप्यूटर की जरूरत है उसको, ऐसे लोगों को अपना सैलरी तक दे देते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि अगर इनको आप मदद करते हैं इस बार तो 75% हिस्सा जो है वो आपके लिए खर्च करेंगे। बाकी कौन क्या बोलता है हम नहीं जानते हैं, आपको महिला सामान मिलता है अच्छी बात है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर ये जीतते हैं तो उसके अगले ही महीने से ये 75% आपको मिलेगा। ये 75% यानी कि 1,60,000 रुपया ये हर महीना खर्च करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। आपको वोट करना है, लेकिन आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको वोट करने के साथ साथ 10 लोगों को समझाना भी है कि अगर ये व्यक्ति जीत के आता है तो हमारा शिक्षित बेटा है और घर का बेटा है और 75% ये पहला सैलरी को डोनेट करेगा। फंड क्या आएगा उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये 75% पहले ही महीना से। तो आपके पास जो भी विधायक आवे, चाहे वो किसी भी पार्टी से आवे, तो वो आएगा आपके पास, तो आप लोग को एक बात उसको जरूर पूछना है
कि क्या आप आइएगा और जीत के जाइएगा। तो हमको एगो आदमी आया था, मेरे बारे में बोल दीजिए, एक आदमी आया था और वो हमको ये वाला दे के गया और वो बोला कि हम जीत के, मेरा प्रत्याशी आएगा तो 75% हम दान कर देंगे पब्लिक के लिए। तो आप लोग में से कौन कौन आए हैं, हमको मैनिफेस्टो दिखा दीजिए जिसमें लिखा है जीत गया तो 75% आपका अगले ही महीना से आपके लिए ही खर्च किया जाएगा। तो आप लोग हमको बता दीजिए कि आप लोग कौन लोग हैं जो 75% हमको दान कीजिएगा। हमको दिखा दीजिए, आपका मैनिफेस्टो ऐसा वाला तो लेकर आएगा ना, उसमें बोलिएगा कि हमको दिखा दीजिए, हम आपको वोट करेंगे। ये प्रश्न आप जरूर करिएगा, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमको दिखाइए कि आप 75% मेरे लिए खर्च करिएगा कि नहीं। अगर वो करेगा तब उसको मतदान करिएगा, नहीं तो याद रखिएगा एकमात्र पार्टी है, एकमात्र चुनाव चिन्ह है कैंची जो आपके लिए 75% डोनेट करेगा। इस बात को याद रखिएगा। लोग आएंगे कि हम तोरे जाति की हो, हम ओकू जाति की हो, हम ही कर दो, वो बात मत पूछिएगा। पूछिएगा कि तुम सैलरी का कितना % मेरे लिए डोनेट करो, मेरे लिए कितना % डोनेट, ये बात पूछिएगा। उसके बाद उसका जवाब सुनिएगा, तब डिसीजन लीजिएगा किसको वोट करना है। बाकी आप लोग पढ़े लिखी हैं, अच्छा है, कम लोग ऐसे मिलते हैं। आप लोग समाज को जगाइए और बताइए कि ऐसे ऐसे लोग भी चुनाव लड़ते हैं। ये आपका दायित्व है। हम आपको 2-4 हैंडबिल देंगे, वो आपको हम जिम्मा दे के जाएंगे कि आप 2-4 लोगों को दे दीजिएगा। गुरुजी जरा हमको 2-4 हैंडबिल दीजिए, हमको 2-4 हैंडबिल दीजिए ना। ये हम आपको दे के जा रहे हैं, इसको आप जरा कोशिश करिएगा कि ये हैंडबिल को हम 5 लोगों को कम से कम देते हैं। और समझाइएगा ये बात, ये प्रश्न जरूर पूछिएगा कि क्या 75% आप हमको दीजिएगा, ये जरूर पूछिएगा। उसके बाद मतदान करिएगा। तो ये स्थिति है, देखिए हम क्या ही बताएं कि क्या माने ऐसा स्थिति, ऐसा दृश्य देख के ही मन आहत हो जाता है। हमारे आदिवासी समाज को लोग सिर्फ वोट बैंक के नजदीक देखते हैं और सिर्फ वोट बैंक के लिए ही यूज करते हैं। बाकी और भी बहुत जगह हम लोग जाएंगे, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और हम लोग इसी तरह घर घर जाके, डोर टू डोर जाके जगाने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी डिपेंड करता है आप पे ऊपर। आप इस वीडियो को देखते हैं अगर, तो इसको शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाइए और आप भी जागरूक करने का प्रयास करिए कि कैसे आदिवासी समाज को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें सपोर्ट करिए, मदद करिए और इस कैंपेनिंग में हमें सहयोग पहुँचाइए। आप आर्थिक सहयोग भी हमें पहुँचा सकते हैं, सपोर्ट पहुँचा सकते हैं। आपके मदद की आवश्यकता है क्योंकि हमारी पार्टी का आर्थिक दृष्टिकोण बहुत कमजोर है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया लिख के इस वीडियो को शेयर करके दिखाइए कि क्या स्थिति। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, अगले किसी और लोगों के साथ में। धन्यवाद।